आइए अब आज के हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल अभी आपकी किन लेवल्स पर नजर रहेगी? खरीदारी के मौके कहां बन रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए यहाँ पर जैसे कि जानवी ने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया वीक्स में एक उछाल हमें देखने को मिल रहा है और लगातार पिछले 2-3 दिनों में ये कंटिन्यूस जो अपमूव हम देख रहे हैं इंडिया वीक्स में, वॉलेटिलिटी इंडेक्स में, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर बना हुआ है। इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है मई सीरीज की, उसके पहले इस प्रकार का उछाल ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल हो सकते हैं। जिस हिसाब से आज हमने ऑलरेडी एक वॉलेटाइल मूव देखा था, जहां पे निचले स्तरों से एक शार्प रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा था, जिसके चलते निफ्टी 25,000 के आसपास फिर से पहुंचता हुआ नजर आया था। बट एक 25,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है निफ्टी को। पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, बट 25,000 के ऊपर टिकने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। तो निचले स्तर पर 24,500 एंड ऊपरी स्तर पर 25,000, ये एक रेंज है निफ्टी की। और मेरे ख्याल से इसी रेंज में हम निफ्टी को ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं नेक्स्ट 1 से 2 दिनों के लिहाज से। तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी डिप मिलती है 24,700 24,650 के आसपास अगर निफ्टी आता है, तब यहाँ पर एक कॉन्ट्राबेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से फिर से एक उछाल की उम्मीद लगा के चल सकते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स जरूर देखने को मिल रहा है। जब तक 55,000 के लेवल निचले स्तरों पर ब्रीच नहीं होते हैं, तब तक यहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव साइड में बना के रख के चल सकते हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हमें यहाँ पे 56,000 और उसके ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट इस प्रकार के वॉलेटाइल मार्केट में बेहतर होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करें, और कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में भी हमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है, तो वहां पर फोकस करके चलने की सलाह होगी। तो निफ्टी में 24,500 से 25,000 का एक इंपॉर्टेंट रेंज आज रहेगा देखने लायक, और निफ्टी बैंक में 55,000 से 56,000, ये एक इंपॉर्टेंट जो रेंज है वो नीलेश जी ने बताया है, इस पर जरूर रहनी चाहिए आप सबकी नजर। यहाँ पर क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने की आपने सलाह दी है नीलेश जी, आज कुछ चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी एक्शन हम देख पा रहे हैं। मिड कैप स्पेस से ही अगर इनफैक्ट अगर हम इंडसइंड बैंक पर पहले एक नजर डाल लें, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? कुछ खरीदारी के मौके अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ लगभग 3% का उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए बैंकिंग स्पेस पे खुद चुनिंदा मिड कैप एंड स्मॉल कैप बैंक्स में हमें अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक बिल्कुल यहाँ पर एक काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 3-4 दिनों में बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो मोमेंटम है वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। 850 या उसके ऊपर तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं इंडसइंड बैंक में। अब निचले स्तर पर 800 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, तब तक यहाँ पर ध्यान पॉजिटिव साइड में रख के चलने की सलाह होगी। लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। 850 से 870 880 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस का जिक्र हो रहा है तो बंधन बैंक को भी रडार पे रख के चलने की सलाह होगी। यहाँ पर भी आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है। 175 178 तक के लेवल हमें बंधन बैंक में ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एक सिमिलर स्ट्रेटेजी गिरावट में खरीदारी करने की सलाह होगी। 165 का सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस अपना होगा। ओके, तो 165 का सपोर्ट आप बंधन बैंक को बता रहे हैं, और एक बार टारगेट रिपीट करेंगे सर? बिल्कुल। देखिए बंधन बैंक 175 से 180 तक की अपसाइड दिखा सकता है, तो उस लेवल को ध्यान में रख के यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और ये आपके लिए इंडसइंड बैंक पर भी खरीदारी के लेवल्स और बने रहने के लेवल्स बताए हैं नीलेश जी ने। 850 का टारगेट, 800 तक के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इनफैक्ट एक सवाल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमारे पास आ रहा है। बैंकिंग स्पेस से ही एक और जो क्वेरी है डॉक्टर संजीव कुमार की, 4,000 शेयर इनके 64 पर इन्होंने खरीदारी की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इस स्पेस में आपको कैसा लग रहा है इन लेवल से? यहाँ पर भी अच्छी खासी 2% की स्ट्रेंथ, 16,000 का मुनाफा भी इन्हें हो रहा है। बिल्कुल साथी। देखिए जिस हिसाब से हमने जिक्र किया बैंकिंग स्पेस का, छोटी मझोली बैंक काफी अच्छा मोमेंटम है। आईडीएफसी फर्स्ट भी उसी स्पेस में से एक है। आउटलुक यहाँ पर भी पॉजिटिव है। खरीदारी काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने की है। काउंटर अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज 21 डीएमए को भी क्रॉस कर दिया है, तो आउटलुक यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव नजर आ रहा है। 70 से 72 रुपए तक की लेवल ऊपरी स्तर पर देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। 66 का स्टॉप लॉस, एक टेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा, एंड 70 से 72 तक के लेवल के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। ओके, तो 70 से 72 के लेवल के लिए बने रहने की सर आईडीएफसी बैंक में आपके लिए आ रही है। 66 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है।
उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन डिफेंस शेयरों का जोश बरकरार है और जीआरएससी इस पर एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर भी अच्छे खासी स्ट्रेंथ के साथ लगभग 3.5 पौने 4% तक की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर क्या व्यू है? हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली पिछले कुछ टाइम में जरूर आई है, मिनटों में जरूर आई है। खरीदारी के मौके? बिल्कुल देखिए, डिफेंस स्पेस में पिछले कुछ दिनों से हम जिस हिसाब से देख रहे हैं लगातार मोमेंटम बना हुआ है और जीआरएससी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है विद इन द स्पेस। अगर आप पिछले इसका चार्ट स्ट्रक्चर ओपन कर पाए, पिछले लगभग 3 साल का अगर आप चार्ट पुल अप कर पाए तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा कंसोलिडेशन, बड़ा राउंडिंग बॉटम इस पर्टिकुलर काउंटर में बनता हुआ नजर आ रहा है और काउंटर एक मेजर ब्रेकआउट भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग के लिहाज से ना लेते हुए थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से यहाँ पर व्यू लेना होगा, क्योंकि काउंटर में बड़े बड़े चार्ट पर एक बड़ा मूव हम देख सकते हैं और 3200 से 3500 तक के लेवल हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर थोड़ी सी टिप मिलती है तो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। 2450 के आसपास का सपोर्ट है तो वहां पे स्टॉप लॉस लगाएं। 3200 से 3500 तक की पोजिशनल अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 3200 3500 के टारगेट और 2450 तक के एक सपोर्ट के साथ आपके लिए गार्डन रीच में बने रहने की आ रही है सलाह। यहाँ पर खरीदारी आप कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी स्पेस से एचएएल पर सवाल हमारे पास केतन जी मुंबई से पूछ रहे हैं। 500 शेयर है इनके पास, 4500 की खरीद है, अच्छे लेवल पर एंट्री है। फिलहाल 5000 के से कुछ ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो अच्छे मुनाफे में भी फिलहाल ये बैठे हुए हैं। बताइए अब, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली के बाद एक दायरे में फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन देखिए ना सर, क्या अच्छा प्रॉफिट उन्होंने अपने लिए कमाया है, क्या करें अब? बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है और अच्छी बात यह है कि अभी भी बने हुए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से इस मोमेंटम को प्ले करना चाहिए और भी यहाँ पर अप मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक एचएल की बात है तो यहाँ पर भी पिछले दो ढाई साल में जो बड़ा कंसोलिडेशन मैंने देखा था उसके बाद यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर 5300 5500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करने के लिए 4780 का एक टेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 5250 और पोजीशन लिहाज से 5500 के भी ऊपर के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहिए, सपोर्ट लेवल स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है और आप फिलहाल अपने इस खरीद पर आपको होल्ड ऑन करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट। इरिडा पर सवाल जयपुर से महेंद्र जी पूछ रहे हैं। इरिडा तो काफी ऊपरी स्तर पर फिलहाल अभी अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ अभी हम देख पा रहे हैं। 175 के बेहद करीब अभी स्टॉक है। 300 शेयर इनके पास है, 229 की खरीद है। हालांकि इनकी खरीद कुछ ऊंची है तो इसलिए नुकसान पर भी है। क्या व्यू बन रहा है? हाँ देखिए, काफी ऊपरी स्तरों की खरीद है। वो लेवल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। काउंटर में लगातार हमने अंडर परफॉर्मेंस दिखा है, एक सीरीज ऑफ लोअर अप एंड लोअर डाउन फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया था। बट हालांकि एक अच्छी बात ये रही है कि पिछले कुछ दिनों में काउंटर में थोड़ी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पॉजिटिव मोमेंटम हम देख रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 180 से 185 तक के शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये काउंटर थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट पोजीशन लिहाज से अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। काउंटर अगर 190 के ऊपर निकलता है तो शायद इनके लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा समय देना पड़ सकता है, थोड़ा लंबा इनको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि काउंटर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है, बट पोजीशन लिहाज से यहाँ पर कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सलाह आई है आपके लिए रेडा पे। 190 तक के लेवल भी देखे जा सकते हैं। 190 ब्रीच करता है तो उसके बाद आपके लेवल्स भी जरूर आएंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद इस बाजार में खरीदारी के स्टॉक्स कौन से रहेंगे, नीलेश जी की राय लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। एक और सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है और ये सवाल है उत्तर प्रदेश से शैलेंद्र जी का। जमुना ऑटो पर 100 शेयर है इनके और 111 रुपए की इस स्टॉक पर इनकी खरीद बन रही है। नीलेश जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस पर आए। नीलेश जी जरा बताइए, जमुना ऑटो पर क्या व्यू बन पा रहा है? फिलहाल 1800 का नुकसान है, स्टॉक में भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है, क्या रहेगा, क्या व्यू क्या रहेगा आपका? बिल्कुल देखिए, निचले स्तरों से यहाँ पर भी एक पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से एक बेस फॉर्मेशन बनाया है इस काउंटर ने 70 से 75 की जोन में, देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड
हो सकता है 98, 105 और 110 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। हालाँकि अगर थोड़ा समय दे सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बने रहें। 87 रुपीज़ के आस-पास का यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग में बने रहने की सलाह होगी 95 से 98 शॉर्ट टर्म के लिहाज से और थोड़ा-सा पोजीशन लिहाज से 110 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो बने रहिए फिलहाल अपनी इस खरीद पर। 98 से 100 तक का एक टारगेट रहेगा 87 के स्टॉप लॉस के साथ। होल्ड ऑन। नीलेश जी, अब इस बाजार में कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है तो कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो हमारे डार पर है। सबसे पहले ट्रेंड में खरीदारी करने की सलाह होगी क्योंकि काउंटर ने निचले स्तरों से एक काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिखाया है। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 9% का हुआ इजाफा हो रहा है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। अगर काउंटर 5600 के ऊपर टिकता है तब यहाँ पे 5800 से लेके 5900 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल करंट लेवल पर प्रीएम करके चल रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एंड 5450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। करंट लेवल पर ट्रेंड को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 5800 और 6050 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर है वो है टीटागढ़। सो रेलवे स्पेस में से टीटागढ़ ये पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। एक पेन एंड पैटर्न का ब्रेकआउट हम कह सकते हैं या फिर एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो 960 से लेके 975 तक की अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। टीटागढ़ में लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। ट्रेंट और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर आपके लिए आ रही है खरीदारी की सलाह। ट्रेंट पर 5800 से 5900 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। 5450 का आपके लिए रहेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। टीटागढ़ वैगन्स भी खरीदें 960 और फिर 975 के एक टारगेट और 900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ कर सकते हैं खरीदारी। थैंक यू सो मच नीलेश जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। ब्रेक का भी वक्त हो गया है। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।